Hello students, good morning. Our last lecture we will learn some properties of materials, object like appearance, luster, shiny or not shiny, flawed sink, transparency में opaque, transparent, translucent, हार्डनेस एंड एक्सेट्रा, और उस सब के बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ा. और टुडे वी विल स्टार्ट अवर 5th चैप्टर, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. कैसे हम सारे सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं. ये सब तो हमारे डेली लाइफ में चलता ही रहता है. देयर आर मेनी instances when we notice a substance being separate from a mixture of materials. ये सब हमारी डेली लाइफ में चलता है कि कितने सारे ऐसे मिक्सचर मटेरियल्स होते हैं जिसे हम सेपरेट करते रहते हैं. टी लीव्स आर सेपरेट फ्रॉम द लिक्विड विथ अ स्ट्रेनर. जो स्ट्रेनर होती है उससे हम टी लीव्स जो होते हैं उसे सेपरेट करते हैं. और प्रिपेयरिंग टी, जो टी बन जाती है उसके बाद उसे सेपरेट करते हैं टी लीव्स को. ऐसे ही हमने देखा होगा जो ग्रेन होते हैं, ग्रेन इज सेपरेट फ्रॉम स्टॉक्स. जो ग्रेन होते हैं उसे हम स्टॉक से सेपरेट करते हैं वाइल हार्वेस्टिंग करते हैं जब. और ऐसे ही मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर. जो मिल्क होता है उसमें से जो कर्ड बनता है उसे हम उसमें से जब जैसे बटर मिल्क बनाते हैं उस टाइम जो बटर होता है वो सेपरेट होता है. एज वी लर्न इन चैप्टर 3, ये हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा था कि वी कैन गेन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर. जैसे हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि जो कॉटन होता है उसे उसके जो सीड्स होते हैं और वो कॉटन फाइबर में से सेपरेट करते हैं, उसे क्या कहते थे हम? गीनिंग. वो भी एक सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स है. ऐसे ही prefers you might have eaten salted dalia और पोहा. आपने पोहा खाए होंगे. If you find that it had chilies in it, और उसमें जो हम चिली डालते हैं, you may have careful taken them out before eating. आप उसमें उसे पोहा में से जो चिलीज होती है उसे भी हमें ज्यादा तीखा ना लगे इसलिए हम सेपरेट कर देते हैं. Suppose you are given a basket container mangoes and guava and asked to separate them. What would you do? क्या करोगे आप? आपको एक कंटेनर बास्केट देंगे, उसके अंदर मैंगोस और गुआवा होंगे, तो आप 1 by 1 एक साइड क्या रखोगे? गुआवा, और ऐसे ही मैंगोस. दोनों इजीली सेपरेट हो जाएंगे. Seems easy, but what if the material we want to separate are much smaller than mangoes और guava? ये तो हमने इजीली सेपरेट कर लिया, मगर अब जो इससे भी छोटे से छोटी जो स्मॉलर मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उसे हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विथ सॉल्ट मिक्स इन इट. अगर सपोज आपको कोई ऐसा जो ग्लास दे दे जिसके अंदर सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर हो, तो आप उसे सेपरेट कर सकते हो? इम्पॉसिबल. इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन ऑफ सैंड बाय हैंड. ऐसे ही हम कोई भी सेपरेट जो ग्रेन होते हैं उसके अंदर जो सैंड होती है उसे भी हैंड से पिक करके सेपरेट करते हैं. वो सॉल्ट को करना क्या है? इम्पॉसिबल है. ओके, ये सब आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे. ऐसे यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जो इसमें से कौन से सब्सटेंस को कैसे सेपरेट करते हैं और कैसे किसके थ्रू करते हैं वो यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है. वो हम एक बार लर्न करेंगे. सेपरेशन प्रोसेस कौन सी प्रोसेस के थ्रू करते हैं? पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, और कौन सा क्या पर्पस है कि हम इन सबको अलग करते हैं. व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, और अगर हम जो क्या करेंगे जो सेपरेट हो जाएंगे वो वाले सब कंपोनेंट का. फर्स्ट, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस. पहले क्या है? सेपरेट स्टोन को राइस में से सेपरेट करना है. देन
टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। हम क्या सेपरेट करेंगे, जो हमारे लिए, दोनों को सेपरेट करेंगे, बट जो से हमारे लिए यूजफुल कंपोनेंट है उसे हम रखेंगे और दूसरों को वेस्ट में फेंक देंगे। वी थ्रो अवे द सोइल्ड कंपोनेंट, और जो सोइल होगी उसके जो कंपोनेंट है वो हमारे लिए वेस्ट है, इसलिए हम उसे थ्रो कर देंगे। सेकेंड वन, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। जो मिल्क होता है, जो बटर मिल्क बनता है, उसमें से जो हम बटर निकालते हैं वो उसमें क्या करेंगे, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट। उसमें जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है उसे सेपरेट रिमूव कर देंगे। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, और उसकी जो इम्प्योरिटी होंगी उसे हम थ्रो कर देंगे। सेपरेट टी लीव्स, जो टी होती है उसमें से हम टी लीव्स सेपरेट करते हैं, वो टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट। उसमें से हम क्या सेपरेट करेंगे, रिमूव करेंगे, इम्प्योरिटीज एंड हार्मफुल कंपोनेंट। वी यूज बोथ द कंपोनेंट, और हम वो दोनों कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? We see that before we use the substance, we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it. हमने देखा कि हम सेपरेट जो सब्सटेंस होते हैं वो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, उसे हमें हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस से डिफरेंट कर, मिक्स होता है उससे डिफरेंट करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। Sometimes we separate even useful component if we need to use them separately. Sometimes ऐसा भी होता है कि दोनों जो components होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, बट उन दोनों को सेपरेट करना हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि दोनों को सेपरेटली यूज कर सकते हैं। इसलिए द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड में बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल्स, और जो सब्सटेंसेस होते हैं उसे उसकी जो साइज होती है डिफरेंट, उसके थ्रू भी हम उसके पार्टिकल्स होते हैं सेपरेट कर सकते हैं। दिस में बी इन एनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर फॉर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। हम 3 स्टेट से, उसके जो स्टेटिस है उसके थ्रू हम उसे कौन से स्टेट में कौन सी प्रोसेस यूज होगी उसके थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों की जो स्टेट है वो डिफरेंट है, इसलिए हम तीनों की जो सेपरेट सब्सटेंस करने की प्रोसेस होगी वो भी डिफरेंट होंगी, मेथड भी डिफरेंट होंगी। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज? कैसे करेंगे हम सारे सब्सटेंस को जो मिक्स होंगे उसको सेपरेट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के थ्रू? तो उसके लिए यहाँ पे सम मेथड्स दी हुई है, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। We will discuss some simple method of separating substances that are mixed together. यहाँ पे हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे सिंपल मेथड के लिए, सेपरेटिंग सब्सटेंस के लिए जो सिंपल मेथड दी हुई है। You may come across some of these methods being used in day-to-day activities. और यहाँ पे जो भी मेथड्स होंगी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो सारी ऐसी मेथड्स है जो आप जानते ही होंगे और डे बाय डे ये आपकी एक्टिविटी में यूज होती होंगी कहीं ना कहीं पे। फर्स्ट मेथड इज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग तो आप इजीली जानते ही होंगे, आपके घर पे जो भी आपके मदर्स होंगी, ग्रैंड मदर्स होंगी, वो घर पे जो स्टोक साफ करते हैं उसमें से जैसे कि वेट होते हैं, राइस होते हैं, उसमें से जो भी स्टोन्स और इम्प्योरिटीज बाहर निकालते हैं, थ्रो करते हैं, उसे कौन सी प्रोसेस मेथड कहते हैं? हैंड पिकिंग। यहाँ पे दी हुई है, रिमूव विथ योर हैंड द पीस ऑफ स्टोन, husk and other grains from it. This process method of hand picking क्या कहते हैं? रिमूव, जो हमारा स्टोक होता है, ग्रेन्स होते हैं, उसमें से हम कोई भी स्टोन के पीसेस होते हैं, वेस्टेज, हस्क और वेस्ट होता है, उसे सेपरेट करते हैं, रिमूव करते हैं, उसे उस मेथड को क्या कहते हैं? हैंड के थ्रू रिमूव करते हैं, इसलिए हैंड पिकिंग। कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्ज साइज impurities like the piece of
dirt, stone and husk from wheat, rice और pulses। और जो ये हैंड पिकिंग प्रोसेस है, मेथड है, वो यूजुअली हम बड़ी साइज की जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कि पीस ऑफ डर्ट होते हैं, स्टोन्स होते हैं, हस्क होते हैं, जो व्हीट, राइस और पल्सेस में से हमें डिफरेंट करने होते हैं, उसके लिए यूज कर सकते हैं। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज इन सच सिचुएशंस। और इसके अंदर जो यूजुअली इम्प्योरिटीज होती है उसकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं होती है, लार्ज नहीं होती है, थोड़ी बहुत मात्रा में होती है। वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज अ कन्वेनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। जो हैंड पिकिंग मेथड है वो सेपरेटिंग सब्सटेंस के लिए क्या है, कन्वेनियंट है, जो हम सब जानते हैं, फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में। ओके, अंडरस्टैंड हैंड पिकिंग मेथड, जो आपने घर पे देखी होगी, आप इन सब से अवेयर होंगे। देन सेकंड मेथड इज थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के बारे में भी आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in field after harvesting the crop। आप सबने देखा ही होगा कि हम जो व्हीट और सम ऐसे पैडी जैसे ग्रेन्स होते हैं उसे हार्वेस्टिंग करने के बाद घर रखते हैं। स्टॉक आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेट फ्रॉम देम। और उससे पहले हम हार्वेस्टिंग करने के बाद उसे ड्राई होने के लिए सन में रखते हैं थोड़े दिन तक। इस स्टॉक हैज मेनी ग्रेन सीड्स अटैच्ड टू इट। और उस टाइम जो स्टॉक होता है वो मेनी ग्रेन्स, उसके जो सीड्स होते हैं वो अटैच होते हैं दोनों टुगेदर। इमेजिन द नंबर्स ऑफ ग्रेन सीड्स इज हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। क्या आप इमेजिन कर सकते हो जो हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स होते हैं स्टॉक के, वो फील्ड में उसके जो ग्रेन सीड्स होते हैं आप उसे गिन सकते हो। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक। कैसे जो फार्मर्स होते हैं उसे सेपरेट करेंगे स्टॉक और बंडल्स को। एनी में बल्क मैंगोस और ग्वावा फ्रॉम द ट्रीज बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोस और ग्वावा। आपने आगे जो एक्टिविटी की मैंगो और ग्वावा वाली, जो अगर मैंगो और ग्वावा जैसे जो बड़े फ्रूट्स होते हैं या तो बड़े सब्सटेंस होते हैं उसे आप इजीली सेपरेट कर सकते हो। बट आप इमेजिन कर सकते हो कि जो मैंगो और ग्वावा से बहुत ही स्मॉलर होते हैं, मच स्मॉलर ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन सीड्स होते हैं, उसे आप कैसे सेपरेट करोगे। सो पल्किंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल। इन सबको हैंड पिकिंग से सेपरेट करना इम्पॉसिबल है। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक। और कैसे करेंगे जो ग्रेन स्टॉक होंगे, ग्रेन सीड्स होंगे, उसे सेपरेट स्टॉक में से। द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक etc is थ्रेसिंग। और जो ग्रेन सीड्स होते हैं उसे स्टॉक में से सेपरेट करने की प्रोसेस होती है, मेथड होती है, उसे क्या कहते हैं थ्रेसिंग। और थ्रेसिंग में क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस द स्टॉक आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हम ग्रेन्स होते हैं उसे पहले बीटन किया जाता है और उसमें से जो स्टॉक में से जो ग्रेन सीड्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। समटाइम्स यहाँ पे दिया हुआ है कैसे थ्रेसिंग किए जाते हैं। समटाइम थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। समटाइम्स ऐसा किया जाता है जो बुलक के थ्रू भी थ्रेसिंग किया जाता है, बुलक की हेल्प के थ्रू। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। और इस टाइम में जो मशीन यूज हो रहे हैं थ्रेसिंग के लिए, जो लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन्स होते हैं उसे सेपरेट करने के लिए स्टॉक में से। ओके, अंडरस्टैंड हियर आवर हैंड पिकिंग एंड थ्रेसिंग मेथड्स ऑफ सेपरेशन। Okay students, I hope so you are easily understands here separations of some methods, simple methods. Then our next portion we will continue in next video. Thank you. You are given a basket container mangoes and guava and asked to separate them.
व्हाट वुड यू डू, क्या करोगे आप? आपको एक कंटेनर देंगे, कंटेनर बास्केट देंगे, उसके अंदर मैंगोस और ग्वावा होंगे, तो आप वन बाय वन एक साइड क्या रखोगे? ग्वावा, और ऐसे ही मैंगोस, दोनों इजीली सेपरेट हो जाएंगे. सीम्स इजी, बट what if the material we want to separate are much smaller than mangoes और guava? ये तो हमने इजीली सेपरेट कर लिया, मगर अब जो इससे भी छोटे से छोटी जो स्मॉलर मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उसे हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विथ सॉल्ट मिक्स इन इट. अगर सपोज आपको कोई ऐसा जो ग्लास दे दे जिसके अंदर सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर हो, तो आप उसे सेपरेट कर सकते हो? इम्पॉसिबल. इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन ऑफ सैंड बाय हैंड. ऐसे ही हम कोई भी सेपरेट जो ग्रेन होते हैं उसके अंदर जो सैंड होती है उसे भी हैंड से पिक करके सेपरेट करते हैं. वो सॉल्ट को करना क्या है? इम्पॉसिबल है. ओके, ये सब आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे. ऐसे यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जो इसमें से कौन से सब्सटेंस को कैसे सेपरेट करते हैं और कैसे किसके थ्रू करते हैं, वो यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है. वो हम एक बार लर्न करेंगे. सेपरेशन प्रोसेस कौन सी प्रोसेस के थ्रू करते हैं? पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, और कौन सा क्या पर्पस है कि हम इन सबको अलग करते हैं. व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, और अगर हम जो क्या करेंगे जो सेपरेट हो जाएंगे वो वाले सब कंपोनेंट का. फर्स्ट, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस. पहले क्या है? सेपरेट स्टोन को राइस में से सेपरेट करना है. देन टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स. हम क्या सेपरेट करेंगे? जो हमारे लिए, दोनों को सेपरेट करेंगे, बट जो से हमारे लिए यूजफुल कंपोनेंट है उसे हम रखेंगे और दूसरों को वेस्ट में फेंक देंगे. वी थ्रो अवे द सोइल्ड कंपोनेंट, और जो सोइल होगी उसके जो कंपोनेंट है वो हमारे लिए वेस्ट है, इसलिए हम उसे थ्रो कर देंगे. सेकेंड वन, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर. जो मिल्क होता है, जो बटर मिल्क बनता है, उसमें से जो हम बटर निकालते हैं वो उसमें क्या करेंगे? टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट. उसमें जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है उसे सेपरेट रिमूव कर देंगे. वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, और उसकी जो इम्प्योरिटी होंगी उसे हम थ्रो कर देंगे. सेपरेट टी लीव्स. जो टी होती है उसमें से हम टी लीव्स सेपरेट करते हैं, वो टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट. उसमें से हम क्या सेपरेट करेंगे? रिमूव करेंगे इम्प्योरिटीज एंड हार्मफुल कंपोनेंट. वी यूज बोथ द कंपोनेंट, और हम वो दोनों कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? We see that before we use the substance, we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it. हमने देखा कि हम सेपरेट जो सब्सटेंस होते हैं वो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, उसे हमें हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस से डिफरेंट मिक्स होता है, उससे डिफरेंट करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है. Sometimes we separate even useful component if we need to use them separately. Sometimes ऐसा भी होता है कि दोनों जो components होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, बट उन दोनों को सेपरेट करना हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि दोनों को सेपरेटली यूज कर सकते हैं. इसलिए द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड में बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल्स. और जो सब्सटेंसेस होते हैं उसे उसकी जो साइज होती है डिफरेंट, उसके थ्रू भी हम उसके पार्टिकल्स होते हैं सेपरेट कर सकते हैं. दिस में बी इन एनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर फॉर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. हम 3 स्टेट से उसके जो स्टेटिस है उसके थ्रू हम उसे कौन से स्टेट में कौन सी प्रोसेस यूज होगी उसके थ्रू सेपरेट कर सकते हैं. जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों की जो स्टेट है वो डिफरेंट है, इसलिए हम तीनों की जो सेपरेट सब्सटेंस करने की प्रोसेस होगी वो भी डिफरेंट होंगी, मेथड भी डिफरेंट होंगी. सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज. कैसे करेंगे हम सारे सब्सटेंस को जो मिक्स होंगे उसको सेपरेट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के थ्रू? तो उसके लिए यहाँ पे सब मेथड्स दी हुई है, मेथड्स ऑफ सेपरेशन.
We will discuss some simple method of separating substances that are mixed together. यहाँ पे हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे सिंपल मेथड के लिए, सेपरेटिंग सब्सटेंस के लिए जो सिंपल मेथड दी हुई है. You may come across some of these methods being used in day-to-day activities. और यहाँ पे जो भी मेथड्स होंगी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो सारी ऐसी मेथड्स है जो आप जानते ही होंगे और डे बाय डे ये आपकी एक्टिविटी में यूज होती होंगी कहीं ना कहीं पे. फर्स्ट मेथड इज हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग तो आप इजीली जानते ही होंगे. आपके घर पे जो भी आपके मदर्स होंगी, ग्रैंड मदर्स होंगी, वो घर पे जो स्टोक साफ करते हैं उसमें से जैसे कि वेट होते हैं, राइस होते हैं, उसमें से जो भी स्टोन्स और इम्प्योरिटीज बाहर निकालते हैं, थ्रो करते हैं, उसे कौन सी प्रोसेस मेथड कहते हैं? हैंड पिकिंग. यहाँ पे दी हुई है, रिमूव विथ योर हैंड द पीस ऑफ स्टोन, husk and other grains from it. This process method of hand picking. क्या कहते हैं? रिमूव, जो हमारा स्टोक होता है, ग्रेन्स होते हैं, उसमें से हम कोई भी स्टोन के पीसेस होते हैं, वेस्टेज, हस्क और वेस्ट होता है, उसे सेपरेट करते हैं, रिमूव करते हैं. उसे उस मेथड को क्या कहते हैं? हैंड के थ्रू रिमूव करते हैं, इसलिए हैंड पिकिंग. कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग साइडली लार्ज साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीस ऑफ dirt, stone and husk from wheat, rice और pulses. और जो ये हैंड पिकिंग प्रोसेस है, मेथड है, वो यूजुअली हम बड़ी साइज की जो इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे कि पीस ऑफ डर्ट होते हैं, स्टोन्स होते हैं, हस्क होते हैं, जो व्हीट, राइस और पल्सेस में से हमें डिफरेंट करने होते हैं, उसके लिए यूज कर सकते हैं. द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज इन सच सिचुएशंस. और इसके अंदर जो यूजुअली इम्प्योरिटीज होती है उसकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं होती है, लार्ज नहीं होती है, थोड़ी बहुत मात्रा में होती है. वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज अ कन्वेनिएंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस. जो हैंड पिकिंग मेथड है वो सेपरेटिंग सब्सटेंस के लिए क्या है? कन्वेनिएंट है, जो हम सब जानते हैं, फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में. ओके, अंडरस्टैंड हैंड पिकिंग मेथड जो आपने घर पे देखी होगी, आप इन सब से अवेयर होंगे. देन सेकेंड मेथड इज थ्रेसिंग. थ्रेसिंग के बारे में भी आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे. You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in field after harvesting the crop. आप सबने देखा ही होगा कि हम जो व्हीट और सम ऐसे पैडी जैसे ग्रेन्स होते हैं उसे हार्वेस्टिंग करने के बाद घर रखते हैं. स्टॉक आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेट फ्रॉम देम. और उससे पहले हम हार्वेस्टिंग करने के बाद उसे ड्राई होने के लिए सन में रखते हैं थोड़े दिन तक. ईच स्टॉक हैज मेनी ग्रेन सीड्स अटैच्ड. द नंबर्स ऑफ ग्रेन सीड्स इज हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड. क्या आप इमेजिन कर सकते हो, जो हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स होते हैं स्टॉक के, वो फील्ड में उसके जो ग्रेन सीड्स होते हैं आप उसे गिन सकते हो. हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक. कैसे जो फार्मर्स होते हैं उसे सेपरेट करेंगे स्टॉक और बंडल्स को. एनी में पल्क मैंगोस और ग्वावा फ्रॉम द ट्रीज बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोस और ग्वावा. आपने आगे जो एक्टिविटी की मैंगो और ग्वावा वाली, जो अगर मैंगो और ग्वावा जैसे जो बड़े फ्रूट्स होते हैं या तो बड़े सब्सटेंस होते हैं उसे आप इजीली सेपरेट कर सकते हो. बट आप इमेजिन कर सकते हो कि जो मैंगो और ग्वावा से बहुत ही स्मॉलर होते हैं, मच स्मॉलर ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन सीड्स होते हैं, उसे आप कैसे सेपरेट करोगे. सो पल्किंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल. इन सबको हैंड पिकिंग से सेपरेट करना इम्पॉसिबल है. हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक. और कैसे करेंगे जो ग्रेन स्टॉक होंगे, ग्रेन सीड्स होंगे, उसे सेपरेट स्टॉक में से. द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक etc is थ्रेसिंग. और जो ग्रेन सीड्स होते हैं उसे स्टॉक में से सेपरेट करने की प्रोसेस होती है, मेथड होती है, उसे क्या कहते हैं थ्रेसिंग. और थ्रेसिंग में क्या करते हैं? इन दिस प्रोसेस द स्टॉक आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स.
और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हम ग्रेन्स होते हैं उसे पहले बीटन किया जाता है और उसमें से जो स्टॉक में से जो ग्रेन सीड्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। समटाइम्स यहाँ पे दिया हुआ है कैसे थ्रेसिंग किए जाते हैं। समटाइम थ्रेसिंग इज डन विथ द हेल्प ऑफ बुलक्स। समटाइम्स ऐसा किया जाता है जो बुलक के थ्रू भी थ्रेसिंग किया जाता है, बुलक की हेल्प के थ्रू। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। और इस टाइम में जो मशीन यूज हो रहे हैं थ्रेसिंग के लिए, जो लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन्स होते हैं उसे सेपरेट करने के लिए स्टॉक में से। ओके, अंडरस्टैंड हियर आवर हैंड पिकिंग एंड थ्रेसिंग मेथड्स ऑफ सेपरेशन. Okay students, I hope so you are easily understands here separations of some methods, simple methods. Then our next portion we will continue in next video. Thank you.